तो मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। आज का विषय है कि जो धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं और एक नकली संत रामपाल है, कुछ दिनों से बीच में जो वीडियो खेला जा रहा था, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, इसने कुतिया चोरी और उस हुड्डा जी की तरफ से अनेकों प्रहार किए गए और इनकी तरफ से भी अनेकों प्रहार किए गए। मतलब कि पूरा द्वंद्व युद्ध छिड़ा था सोशल मीडिया पे इनका। तो अब उस पे विराम देने के लिए ये कुछ आर्य समाज के लोग और रामपाल के आश्रम के लोग, ठीक है, रामपाल के आश्रम का ये है जो बीच में बैठा, ये है, ठीक है। ये आर्य समाज के लोग भी साथ में बैठे हैं और कौन कौन लोग हैं मुझे पता नहीं है। तो इन लोगों ने क्या करी है, एक पंचायत करी है और एक बैठक बैठाई है और आपस में सुलह करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब ये सुलह और इसमें जो जो बातें कही गई है कि हुड्डा जी को लेकर, मुझे पता नहीं कि उसमें कितनी सत्यता है, ठीक है। और ये कौन लोग हैं, अपने को खुद को तो ये आर्य समाज ही बता रहे हैं, पर मुझे पता नहीं कि कौन लोग हैं। चलिए एक बार सुन लीजिए इनकी बातें, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। चलिए। मंत्री जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्या विषय? आज का विषय ये था कि जो मुहिम हमारी चली थी गणतंत्र और गण कल्चर को लेके, उसको आगे बढ़ते हुए जो एक छोटा सा विवाद चल रहा था, जो भाई धर्मेंद्र हुड्डा और संत रामपाल जी महाराज जी का जो आजकल सोशल मीडिया पे विषय चल रहा था, लोगों ने अनेकों रूप में उस चीज को दिखाया गया। तो आज समाज के बड़े मौजूदा व गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठ के, और सतलोक आश्रम से भी टीम आई है, दोनों ने बैठ के विचार विमर्श किया है और इस मुद्दे को खत्म करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सभी आदि इकट्ठे हुए हैं, सभी अपना सहयोग देने के लिए। अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो ये मुद्दा चल रहा था उसको समाप्त करके एक अच्छे समाज की योजना या स्थापना करेंगे। ये इन लोगों का कहना है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, पर अच्छे समाज की अगर स्थापना करनी है, अच्छे समाज के लिए आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले रामपाल और रामपाल के चेलों को समझाना है, ना कि किसी और को, ठीक है। चलिए आगे बोलिए। हाँ जी, हुड्डा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो बात आप बात में फिर को होंगे, हम विषय की बात करेंगे, फिर को आप बता दो। तो विषय क्या था प्रधान जी आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं अपना खुद का परिचय दे दूं। सुभाष प्रधान में सरोका पंचायत। आज का मुद्दा था जो फोन में कंट्रोवर्सी चल रही है धर्मेंद्र हुड्डा की, संत रामपाल के जो कुछ अनुयायी है उनकी, जिससे समाज में जो आम आदमी पे मैसेज लग रहा है, दोनों अच्छे काम करने वाले और दोनों को थोड़ा समाज में दोनों के लिए नेगेटिव मैसेज आने लगे। और मैम 24 सरोका पंचायत ने दोनों का सब तरफ सम्मान किया, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा रहती है कि भाई एक लोग हम दोनों को सम्मान दें, कंट्रोवर्सी हो तो बीच में आगे कुछ बात भी नहीं करते दोनों से। तो हमने आज दोनों पक्षों से बात करके और बुद्धिजीवी समाज के बुद्धिजीवियों से बात करी और दोनों पक्षों से बात करके हम दोनों पक्षों को इकट्ठा करने में कामयाब हुए और दोनों पक्ष इस बात से सहमत हो गए। आज हमारी तरफ से कोई ऐसी वीडियो नहीं आएगी। आश्रम की तरफ से युद्ध वीरजी है और धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से गाँव के भी, खाप के भी, ये सर ये मैं युद्ध वीरदास जी आश्रम से गुरुजों का भतीजा हूँ और हमने दोनों पक्षों ने इस विवाद को निपटाने के लिए एक फैसला किया है। हमारी तरफ से कोई भी गलत वीडियो नहीं आएगी। हमारा ऐसे चैनल है, वीडियो नहीं आएगी, हमारा ऐसे चैनल है। और धर्मेंद्र हुड्डा से भी हमने कोई, वो भी हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारे मत बीच गया था, वो मिसगाइड हो गया, उसको हमारी खापों ने समझाया भी, समझा के देंगे। उसकी तरफ से भी भाई साहब जिम्मेवारी लेंगे, हम आश्रम की तरफ से जिम्मेवारी लेंगे और ये खाप बैठी होगी और ये सारी जिम्मेवारी लेंगे। दोनों पक्ष सहमत थे। अब यहाँ पर कहा कि
कि अब ये एक दूसरे के खिलाफ़ कोई वीडियो नहीं डालेगा, इसका कहना है इसने, ठीक है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, और जिम्मेदारी ले रहा है कि वहाँ से कोई वीडियो नहीं आएगी, खाली SA न्यूज़ चैनल, ऐसे जो चैनल है रामपाल का, उसका हुआ। अरे बाकी जो रामपाल के अनुयायी हैं उसका क्या करेगा भाई, बताओ, उसका क्या करेगा? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, बिना उसका कुछ करे कुछ होगा भी नहीं। और जो अन्य जो चैनल हैं रामपाल के, वो दिन भर उसको गालियाँ दे रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी तो रुकेगी नहीं भाई ऐसे। चलिए आगे बोलिए। बात में आगे कोई भी किसी तरह की वीडियो नहीं डलेगी। क्या युद्धवीर जी अभी से ही जो वीडियो है, जो प्रचार था दोनों साइड से, उस पर विराम चिन्ह लग जाएगा? विराम चिन्ह अभी 1 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी हमारी। एक यहाँ से जाते ही हम आदेश पारित कर देंगे। जो भी वीडियो देखो वो पीछे डल गई, उसका तो क्या समाधान है, वो समाधान हो तो हम वो भी कर देंगे, और नहीं तो हमारी तरफ से डेडलाइन है, हमारी तरफ से एक भी वीडियो नहीं है। तो बुद्धिजीवियों का क्या स्टैंड है प्रधान जी इसमें? जो बुद्धिजीवी समाज था उसका क्या स्टैंड है? 4-5 दिन हो रही है जी, सारे भी खांसी हो रही थी यार, तो सुना देना दोनों से ये खांसी हो जाए ये बंद बातों बंद तो हफ्ते हो जाए। तो हमने सोची, मैं तो 2-3 दिन सोच रहा था बल्कि, तो साहब ने मेरा फोन कर रहा कुछ प्रधान जी बोला कि मतलब मैं आगे जाके कितना भी गलत हो जाए, कितना भी तो मैं तुमने को जब धर्मेंद्र गलत बोली और न्यूज ने गुरु जी ही और से भी क्यों मैं नाम बेचना है पर मैं ऊपर चला, मैं मंडर करना नाम पर इसने भी मैंने लिखा था मन्ना देता बजारों की कथी तन मन होता था अन्य आग गए दोनों बात कर ली और दोनों कथी मड़ा भी किचा खोटका नहीं जिन्ना रामपाल की महाराज के दशा दे ना इसके हिसाब से दोनों सहमत से बुद्धि किया होना सारा फसला फुटिया कर दिया और आगे फुटिया रवाई जी और मतलब या भी को बटवा की जा किससे बारे में ना करे क्यों करे काटा पर जो फुटिया काम करा पाके लकड़ी जाएगा कोई रोक नहीं सकता उसको। धन्यवाद जी। हुड्डा साहब, क्या आपकी धर्मेंद्र हुड्डा से बात हो गई है? जिस प्रकार से आश्रम की तरफ से कहा गया कि आश्रम की तरफ से 1 घंटे में जो भी प्रचार उस पर रोक लग जाएगी, आप क्या कहेंगे? ये हमारा भी ये कहना, धर्मेंद्र हुड्डा से भी बात हुई है, और वो जो इन बुद्धिजीवी गणमान्य व्यक्तियों ने बैठ कर जो तय कराया है, भाई दोनों तरफ से जो कंट्रोवर्सी होने लग रही है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है और इसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि समाज इससे बहुत नुकसान में जान लग रहा है। अरे अच्छा, मतलब कि जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है, इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। ये आर्य समाज का है या कोई है, ये व्यक्ति का ये कहना है इनका, ठीक है। ये रुकनी चाहिए, कंट्रोवर्सी रुकनी चाहिए, ये गलत मैसेज जा रहा है। तो इन भाई साहब को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि अभी तो बड़ी जल्दी तुम, हाँ, कोई उसका विरोध कर रहा है, उसकी गलत चीज़ों का विरोध कर रहा है, तो तुरंत बोला कि गलत मैसेज जा रहा है। और जो रामपाल देवी देवताओं का अपमान, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान, हमारे आचार्यों का अपमान करता है, वो तो शायद मेरे ख्याल से समाज में सद्भावना, प्यार, प्रेम बढ़ाने वाला था। क्यों उस समय तुम लोग कहाँ गए थे? ये टीम को मैं पूछना चाहूँगा, उस समय तुम लोग कहाँ गए थे जिस समय वो तुम्हारे महर्षि दयानंद जी को भंगेड़ी, गजेड़ी, क्या क्या शब्दों से वो नवाज रहे हैं रामपाल के चेले और रामपाल? उस समय तुम्हारी ये खापें किधर गई? उस समय तुम्हारा ये विवेक किधर गया कि ये समाज में गलत मैसेज जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए? उस समय किधर गए थे? अभी कोई रामपाल के ख़िलाफ़, रामपाल की गलत नीतियों के ख़िलाफ़, गलत शिक्षाओं के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हुआ तो तुम उसका विरोध कर रहे हो, उसका साथ देना छोड़कर उसका विरोध कर रहे हो। अरे साथ नहीं दे सकते ना, साथ में खड़े नहीं हो सकते ना, तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तो मैं दिखाते हैं अभी तेरे को, इनको मैं वीडियो दिखाता हूँ कि ये तो बहुत, जो ये रामपाल बोल रहा है और रामपाल के चेले चपाटे बोल रहे हैं, इससे तो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में। चलो दिखाते हैं इनको, तो देखिए एक बार, जो उनके चेलों की भाषा से दिखाई देती है। प्रेमानंद पांडे का बाप चोरी तो
लिखड़ा। इस गधे प्रेमानंद को तो श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान नहीं है। दोस्तों, पाखंडी शंकराचार्यों ने समाज का नाश कर दिया। उन्होंने हमें पूजने के लिए बलात्कारी भगवान बताए हैं, बलात्कारी। भाई फट्टू भट्टाचार्य की सुनो। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे की मार बहन एक कर दी। भाई एक बार धर्मेंद्र भगोड़े जैसा कुत्ता था, बावली पूछ। श्री राम बाहों में लेकर सीता जी को शराब पिलाया करते थे। दोस्तों, इस गधे के बच्चे नितिन दास की बात सुनो एक बार। ये मूर्ख अनिरुद्धाचार्य सबसे बड़ा बैल बुद्धि है। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य दोगला आदमी है। ये धर्मेंद्र गांडू ज्ञानी सिर से ज्ञान पेलने के लिए आ गया है। दोस्तों, प्रेमानंद धूर्त और पाखंडी आदमी है। आज इस पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री का पर्चा निकलने जा रहा है। इस भांड गधे प्रेमानंद ने सारे सनातन धर्म की धज्जी उड़ा दी। एक बार इस गधे के बच्चे नितिन की सुनो। दोस्तों, निकला ना कुतिया चोर, एक नंबर का नीच और फ्रॉड। श्री राम जी भी सीता जी को दारू पिलाते थे। ये गोबर गंध नितिन दास, तेरी माँ ने गू खाया था, जब जाके तेरा जैसा गोबर भांड पैदा होया करे। इस बुद्धि भ्रष्ट भड़वे को देखो, इसका नाम है तरुण सैनी। ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके सभी अवतार जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, इन सभी के अंदर विकार है। आप छोड़ कर 4 साल विश्व में आदि सनातन। हाँ, तो इससे तो समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं रामपाल के चेले। मतलब इसका अर्थ यही हुआ ना। तो मुझे तो ये लगता है कि जो ये कुछ जो खाप हैं और कुछ जो ये ग्राम प्रधान हैं और कुछ जो ये और लोग हैं, अन्य लोग हैं, मुझे ये लगता है कि ये रामपाल की बी टीम है कि अगर रामपाल के ख़िलाफ़ या रामपाल की नीतियों के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले तो ये बीच में आकर मतलब कि उसको डाइवर्ट कर दें। तो ये भी क्या मैं इनसे पूछना चाहूँगा, मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा, इन खापों से पूछना चाहूँगा जो इसके समर्थन में हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ठीक है, 100 में से 1-2 लोग, उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या तुम लोग रामपाल की जो नीतियाँ हैं, रामपाल के जो अज्ञान भरी जो शिक्षाएं दे रखी है इसने, क्या उसके समर्थन में हैं आप लोग? मुझे तो ये लगता है कि ये क्या है, बी टीम है रामपाल की। ए टीम है, बी टीम और सी टीम। ए टीम कौन है? ए टीम वो है जो सोशल मीडिया पे रामपाल का काम संभालती है, रामपाल की पीआर टीम। बी टीम ये हैं और सी टीम आश्रम में कि किस प्रकार से काम करना है। अगर कोई रामपाल के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले, रामपाल की नीतियों के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले तो उसको चुप कैसे कराना है। पहले उसको डराएंगे, धमकाएंगे, कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर क्या करेंगे, उसके पर्सनल अटैक करेंगे। पर्सनल अटैक से भी नहीं माने तो फिर उसके गांव में जाके लोगों को, कुछ उसके रामपाल के चेले होंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि देखो उसके समर्थन में कोई नहीं है। तो ये रामपाल की बी टीम ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी कमेंट, अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ये रामपाल की बी टीम है जो रामपाल के समर्थन में है। तो अपनी राय अवश्य दें कमेंट के माध्यम से कि ये क्या है, ठीक है। तो अभी आपने देखी होगी वीडियो, तो उस समय ये लोग कहाँ गए थे जब ये हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं, जब ये हमारे आचार्यों को गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब खुद ये आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी उसको गजेड़ी भगेड़ी कहकर उनका संबोधन करते हैं रामपाल या रामपाल के चेले। उस समय समाज में कोई गलत संदेश नहीं जाता है, उस समय तो सभ्य समाज का निर्माण हो रहा होता है। हाँ, तो आगे देखते हैं। और भाई इस तरफ से हमारे भाई बैठे हैं, संजू है और भी ये सारे हैं। ये आश्वासन है भाई, वो अगर आश्रम की तरफ से बंद हो जाएगा तो उस तरफ से भी कोई वीडियो या कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। जी अगर आश्रम की तरफ से बंद, मतलब कि जो रामपाल के ऊपर जो वीडियो बनाई जा रही है, रामपाल का जो विरोध किया जा रहा है, वो वीडियो बंद होगी, बाकी चीज़ें सेम चलते रहेगी। रामपाल बिल्कुल फुहड़ता दिखाएगा, रामपाल हमारे आचार्यों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी, और हमारे देवी देवताओं को अपमान करेगा, उनके चेले देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हमारे आचार्यों का अपमान करेंगे, वो वीडियो डालेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, रामपाल के विरोध कोई नहीं करेगा, रामपाल का विरोध कोई नहीं करेगा। उस पर समझौता हो रहा है इन लोगों का कि रामपाल के लिए कोई वीडियो नहीं बनाएगा, रामपाल के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। हाँ, हमारे गुरुओं के लिए अपशब्द ये बोलेंगे, हमारे देवताओं के लिए अपशब्द ये बोलेंगे रामपाल के चेले, उसमें कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए
हो जाए ना तो धर्मेंद्र की पूरी जिम्मेवारी है, किसी वीडियो पर गलत कमेंट भी नहीं पाओगा। आश्रम के बारे में या महाराज जी के बारे में, ठीक है जी। अगर इन 1 घंटे में तो धर्मेंद्र की पद बंद है बस। और जो ये विषय है, मुद्दे हैं, ये तो बहुत पुराने मुद्दे हैं। हमारे जगवंत जी ने भी बताया भाई, वो काफी समय से चलते आ रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे। लेकिन जो समाज की जो कंट्रोवर्सी थी, उसके लिए ये मीटिंग हुई है और उसको रोकने का भरपूर प्रयास है। ये वो दोनों तरफ से आश्वासन है भाई, वो कल रुक जाएगी पूरी तरह। और समाज अच्छा, ये कंट्रोवर्सी तो अभी 15-20 दिन पहले शुरू हुई है हुड्डा जी की तरफ से, ठीक है। जो इससे पहले रामपाल के चेले भी जो मैंने वीडियो दिखाई, ठीक है, ये हुड्डा जी मैदान में आने से पहले के वीडियो हैं और बहुत पुराने वीडियो हैं। कंट्रोवर्सी तो वो उन लोगों ने शुरू करी थी, वो लोग करते हैं। तब उस समय तुम लोग कहाँ गए थे? तब उस समय किसी आश्रम वाले को बुलाकर, रामपाल के चेलों को बुलाकर या रामपाल को बुला के ऐसी बैठक क्यों नहीं करी? हाँ, उस समय तुम्हारी आत्मा कहाँ चले गई थी? अभी रामपाल के गलत नीतियों का थोड़ा सा विरोध क्या कर दिया किसी ने, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। पहले पेट में दर्द होने, अरे रामपाल के बारे में ऐसा बोल दिया, अरे रामपाल के बारे में ऐसा बोल दिया। अरे रामपाल की भी तो भाषा देखो ना, क्या बोल रहा है वो। उनके चेलों की भी तो भाषा देखो, सुनो क्या बोल रहा है वो। उसके बारे में बात नहीं करनी है। हाँ, रामपाल के का विरोध कोई नहीं करेगा, उस धर्मेंद्र हुड्डा जी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा, ये कहना है इनका। अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म। उसने रामपाल का विरोध नहीं, रामपाल के गलत नीतियों का विरोध किया। हाँ, हुड्डा जी ने कुछ गलत चीज़ें जो फैक्ट नहीं है वो चीज़ें ज़रूर शेयर करी है, पर उससे वो उसका विरोध है वो गलत नहीं हो सकता। उसका विरोध क्या है? विरोध ये है कि रामपाल ने जो शिक्षा दे रखी है कि माँ बाप के चरण नहीं छूने हैं, ना अपने सास ससुर के चरण छूने हैं, ये जो शिक्षाएं दे रखी है, और जो राम मंदिर के ऊपर उसने टिप्पणी करी है, उसके ऊपर उसने विरोध जताया। किसने? हुड्डा जी ने। कंट्रोवर्सी तो वहाँ से शुरू हुई जब रामपाल के चेले पर्सनल अटैक करने लगे हुड्डा जी के ऊपर, सिद्धांतिक लड़ाई न लड़के। तो जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे भी तो सही। ठीक, चल आगे बोल। आज अपना काम करेगा और वो अपना काम करेगा। आश्रम की तरफ से तो पहले भी कभी नहीं हुआ, जो और दास है और जो है अनुयायी वो करती इस तरह का। क्या आश्रम की तरफ से कुछ ऐसा रहेगी चीजें भी रुक जाएंगी? नहीं, जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है। ये जो अनुयायी है वो तो आश्रम ही है। अंदर भगत से हमारे जो पक्के भगत है, जैसे पवन दास है या और 5-7 जो आश्रम से निकाले हुए हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? जो आश्रम से निकाल दिया, हमने केस भी करवा रखे हैं, सजा भी काटे, वो मान नहीं रहे, रिक्वेस्ट करने से भी नहीं मान रहे वैसे। अच्छा, इसका क्या अभी पूछा गया है कि जो तुम्हारे आश्रमों से जो और लोग जो ये वीडियो डालते हैं देवी देवताओं के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, जो और हैं उनके ऊपर जो गलत वीडियो डालते हैं, गालियां देते हैं, उनका क्या? तो ये रामपाल का जो चेला है, इसका कहना है कि वो रामपाल के चेले नहीं है। जैसे पवन दास हो गया, उसको आश्रम से निकाला गया है। ठीक है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि आश्रम से उनको फ़ोटो दिखाते हैं, अभी हाल की फ़ोटो दिखाते हैं। ठीक है, कि जो लोग अभी तुमने फ़ोटो देखी थी, जो वीडियो देखी थी, ये क्या आश्रम से निकाले हुए हैं? रामपाल खुद इनको आशीर्वाद दे रहा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए ये देखिए फ़ोटो, अभी हाल का ही फ़ोटो है। ये सचिन दास, ये देखो सारे गालीबाज चेले यहीं बैठे हैं। देखो देखो देखो, ये अभी का दे रहा है, देखो अभी का आशीर्वाद है ये जस्ट फ़ोटो। इनको कब आश्रम से निकाला भाई? झूठ बोलने की भी हद होती है। ये रामपाल का चेला ये नहीं बोल पा रहा है कि हाँ वो फूहड़ चेले हैं, उनको आश्रम से निकाल दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि इस प्रकार से किसी को गाली गलौच ना करें। ये क्या है? वो देखो, बचने के लिए पवन दास का नाम ले रहा है, पवन दास या अन्य जो हैं उनका नाम ले रहा है। ये इसके बारे में पूछा गया कि ये लोग जो बोलते हैं, जो फुखड़ता मचाए रखी, इन लोगों ने गंदगी मचा रखी सोशल मीडिया पे, इनका क्या? तो बोल रहा है कि उनको तो पवन दास जैसे कुछ लोगों को निकाल रखा है, उनको हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ये है इनकी दोगलापन। वो मान नहीं रहे, रिक्वेस्ट करने से भी नहीं मान रहे, वैसे भी नहीं मान रहे। लेकिन आश्रम की तरफ से पूरा का पूरा आश्वासन है, कोई भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं,
एक और चीज आ रखी है वीर जी, कई लोगों जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारे लोगों के पास मानहानि के नोटिस गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इनसे यही कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, टाइम से सुधर जाओ। ठीक है, अगर कोई रामपाल के शिक्षाओं के विरोध में खड़ा है ना, जो उसने गलत नीतियाँ दे रखी है उसके खिलाफ़ खड़ा है ना, वो यूं ही खड़ा नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो की पुष्टि करता नहीं हूँ कि धर्मेंद्र हुड्डा जी की तरफ से भी कोई ऐसा मैसेज आया है कि अब मैं उसके खिलाफ़ वीडियो नहीं बनाऊंगा, रामपाल के खिलाफ़। मैं इस चीज़ का मुझे पता नहीं, जब तक धर्मेंद्र हुड्डा खुद कोई एक वीडियो रिलीज ना कर दे कि हम रामपाल के खिलाफ़ अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, समझौता हो चुका है, तब तक हम ये चीज़ें नहीं मानते। हम हुड्डा जी के साथ हैं जब ये जो गलत नीतियों का वो विरोध कर रहा है। हम धर्मेंद्र हुड्डा जी के उन विषयों के साथ बिल्कुल खड़े नहीं हैं जो निराधार हैं, जो गलत चीज़ें हैं उसके साथ नहीं खड़े हैं। जो वो सही चीज़ों का वो जो विरोध कर रहा है, गलत नीतियों का रामपाल का, हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, और इनमें ये जो महानुभाव इधर हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा, आर्य समाज के लोग हैं, कुछ भी हैं, कि थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए कि जो धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं वो विरोध किस चीज़ का किया था और ये विरोध कहाँ जाके कहाँ चल रहा है अभी। कि विरोध हुआ था नीतियों में और डाइवर्ट किसने किया? रामपाल के चेलों ने, पर्सनल अटैक करके। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।